चलिए, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? कमेंट करेंगे। चलिए, क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? गुड मॉर्निंग सौर्य जी, सोनी, अंशु जी, दीपा जी, छवि, पूनम जी। चलिए, आप कमेंट करेंगे क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? आवाज पहुंच रही है? हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोग 120 तक। अच्छा, ठीक है, ऑडियो क्लियर है। हाँ, 120 प्रश्न हम लोग कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो से। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो है अब, हाँ ठीक है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। अब क्वेश्चन का आंसर करें, आंसर करें। चलिए, बुंदेली का क्षेत्र है, पहला प्रश्न है आज का 121 नंबर से। बुंदेली का क्षेत्र है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, या फिर झांसी, जालौन, दतिया, या फिर आगरा, मथुरा, भरतपुर, या फिर पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र। आंसर आ रहा है इसके लिए बी आंसर आ रहा है कि बुंदेली का जो क्षेत्र है वो है झांसी, जालौन, दतिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन। हाँ, कुसुम जी राधे राधे, स्वागत है। चलिए, हाँ मनीषा जी गुड मॉर्निंग। आ जाइए 22 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 122। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए, ये प्रश्न ये भी पूछा गया है, क्या उर्दू शामिल नहीं है, छत्तीसगढ़ी नहीं शामिल है, या नेपाली, या तमिल है? कौन कौन जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है? हाँ, रिंकू जी जय श्री कृष्णा, स्वागत है। आंसर आ रहा है कि बी। 22 के लिए आंसर करिए आप लोग। हाँ, 22 के लिए आंसर आ रहा है कि हाँ बी। चलिए, बिंदु जी राधे राधे, स्वागत है। बी छत्तीसगढ़ी, तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ी को भी शामिल नहीं किया गया है। और इससे पहले हम लोग एक देखे थे भोजपुरी, तो भोजपुरी को भी शामिल नहीं किया गया, छत्तीसगढ़ी को भी शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, आ जाइए 123 नंबर। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत आती है? क्या वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है, या शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, या विधि मंत्रालय के अंतर्गत आती है? जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत में बनाया गया है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आती है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? चलिए, आंसर आ रहा है बी, सी, बी, सी। तो जिन्होंने सी आंसर किया है वो सही है, बी नहीं, सी। वो जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है, वो भी शिक्षा मंत्रालय के ही अंतर्गत आती है। वो उनके लिए शब्द तैयार करती है। ठीक है, वो उनके लिए क्या करती है, वैसे जो बच्चे विज्ञान या प्रौद्योगिकी पढ़ते हैं उनके लिए शब्दावली विकसित करती है। कौन? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। ठीक है ना, वो शिक्षा से संबंधित जुड़ी हुई है और शिक्षा मंत्रालय के ही अंतर्गत आती है। ठीक है, 124 नंबर। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? किस वर्ष संपन्न हुआ था? चलिए, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? 24 का आंसर करिए। 24 के लिए आने लगा विकल्प सी विकल्प। हाँ, रेणु जी सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है। तो सी विकल्प, बहुत अच्छा। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 1975 कहां हुआ था? कहां हुआ था? चलिए, हाँ ऐसे भी प्रश्न बनते हैं तो इनको भी आपको देखना है। ठीक है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है?
अब जो है आपके सामने जब प्रश्न आता है तब हमें पता चलता है कि कहां कहां से प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं वहां से भी प्रश्न बनेगा। आंसर आ रहा है नागपुर। चलिए बहुत अच्छा, नागपुर। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो आंसर आ रहा है डी, अक्षरात्मक। अक्षरात्मक, ठीक है, बहुत बार यह प्रश्न बन चुका है, अक्षरात्मक है। चलिए 126 नंबर पे आ जाइए। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ? अब देखिए ये प्रश्न आया कि किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। चलिए, हाँ कंचन जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आंसर आ रहा है ए, गुजरात। बहुत बढ़िया, गुजरात। सबसे पहले अगर देखा जाए, ठीक है, देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात में हुआ है। बाहर 127 नंबर पे आ जाइए। चलिए 127, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? भारत में जो हिंदी है वो किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, तकनीकी भाषा। आंसर आ रहा है ए, बिल्कुल राजभाषा के अंतर्गत रखी गई है। हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखी गई है, बिल्कुल सही जवाब। आ जाइए 128 नंबर। 128, संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार और विकास के लिए किया जाता है? चलिए आंसर करिए। 128 सी, आंसर आ रहा है सी। चलिए सभी लोगों का सी आ रहा है, बहुत अच्छा, सी। सी, अनुच्छेद 351, संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार ने उन कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार। तो देखिए हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो जो व्यवस्था दी गई है वो अनुच्छेद 351 में दी गई है, ठीक है, कि इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा, ठीक है, इसका कैसे विकास होगा। आ जाइए 129 नंबर। 129, हाँ अर्चू जी नमस्कार, स्वागत है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? ब्रज, भोजपुरी, मलयालम, अवधी। कौन सी हिंदी की नहीं है? तो यहां आंसर आने लगा सी विकल्प के लिए। सी विकल्प के लिए, बहुत अच्छा। मलयालम जो है हिंदी से बिल्कुल भी तालमेल नहीं है इसका। केरल की भाषा है ये, ठीक है, दक्षिण भारत में, और द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है? किस तिथि को भारत के संविधान में देखा जाए तो हिंदी को भारत की राजभाषा होने की मान्यता प्रदान की गई है? चलिए यहां आंसर आप लोगों का आने लगा है, बिल्कुल 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 बिल्कुल सही जवाब है। 131 नंबर पे आ जाइए। इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? चलिए हाँ बिल्कुल भोजन बन रहा है चलिए समय नहीं रहता है, फिर भी समय आप लोगों के लिए निकालें। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है, अनिवार्य चीजें हैं, अन्यथा आपका रिजल्ट कहीं खराब हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो हमें अपना 100% करना है और समय निकालना पड़ेगा, चाहे जैसे निकाला जाए, ठीक है। 131 का आंसर करिए आप लोग। 131 का आंसर आप लोगों का आना चाहिए। इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? चलिए आंसर नहीं आ रहा है, हाँ अब आने लगा। 31 के लिए ए विकल्प आ रहा है कि मैथिली, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, ठीक है, पूर्वी भी कहते हैं। तो आप लोगों का आंसर आ रहा है ए। ए नहीं, जिन्होंने कहा सी, सी जिन्होंने कहा वे सही है। पूर्वी जो है, भोजपुरी को पूर्वी भी कह दिया जाता है,
ठीक है। भोजपुरी को पूर्वी भी कह दिया जाता है, क्योंकि मैथिली तो एकदम उधर निकल जाती है ना, बिहार में, लेकिन उत्तर प्रदेश से जोड़ के देखा जाता है। पूर्वी कहने के लिए उत्तर प्रदेश से जोड़ करके देखा गया, और उत्तर प्रदेश के एकदम पूर्वी में जो है भोजपुरी है, ठीक है, एकदम भोजपुरी है, तो इसी वजह से इसको जो है पूर्वी भी कह दिया जाता है। आ जाइए 132, असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, वो क्या था कि रुक गया था, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद कि आपको कुछ बेनिफिट मिला। चलिए 132 का आंसर करिए, जरूर बेनिफिट मिलेगा, मैं उसको ध्यान में रखकर ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं या क्लास देते हैं, ठीक है। केवल हमारा टारगेट यूजीसी नेट पे हम टारगेट अभी नहीं किए हैं, अभी हम टारगेट आपका परीक्षा जो लगी है उसी पर किए हैं, तो उसी से संबंधित मैटर आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। ज्यादा डीप नहीं जाने की कोशिश करते हैं, कहीं आपका रिजल्ट खराब ना हो जाए, ठीक है। हाँ, तो वही लेवल जिससे आपका रिजल्ट बने, इस चीज को हम ध्यान रखते हैं। 132 का आप लोगों ने कर दिया सी। सी करिए, असम में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा वहां की असमिया है, ठीक है। असम में जो, असम की जो भाषा है वो असमिया है, ठीक है, तो असमिया ही बोली जाएगी। जैसे बंगाल में बंगला है, वैसे असम में असमिया है, ठीक है। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? नहीं, है ऑलराउंडर है, लेकिन कहने का मतलब कि खास तौर से इस चीज का हम ध्यान रखते हैं, जिससे जो है क्योंकि परीक्षा यही लगी है टीजीटी पीजीटी का, ठीक है, तो उसको मैं ध्यान में रखता हूं विशेष तौर से। अब टीजीटी पीजीटी चाहे कहीं का भी हो, लेवल यही है। अब रीजन ये होता है कि अगर यूजीसी नेट की हम बात करें तो उसमें से जो है ये सब नहीं पूछा जाता, व्याकरण नहीं है, हाँ भाषा से संबंधित तो प्रश्न बनते हैं। आ जाइए 33 का आपका आंसर आना चाहिए। 33 का आ रहा है, सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली का नाम भोजपुरी है। चलिए भोजपुरी, आप लोग बस पढ़िए, पेपर कोई भी हो, आप बस पढ़िए, पेपर कोई भी हो, कहीं से भी हो, किसी राज्य का भी हो, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। प्रश्न यहीं से आएगा, आप पढ़े हैं कहीं से, लेकिन टेस्ट यहीं देना है, ठीक है, यही पेपर बनेगा, इसी में से क्वेश्चन आएगा। 135 पे आइए, नहीं 134 का भी आंसर आप लोगों का नहीं देखे हैं। 134 का आंसर जो है, हाँ एक दो लोगों का ही अभी आया है, और वो भी ए विकल्प के लिए आ रहा है कि कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ठीक है। तो जिन्होंने ए कहा है लगभग सभी का ए ही आ रहा है, ठीक है। ए मैथिली, इसमें इन विकल्पों में देखा जाए तो मैथिली ही है जो मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी से इससे कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। आ जाइए 135 नंबर, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? द्रविड़ भाषा नहीं है, चलिए चलिए, कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं है? 135 नंबर आंसर आ रहा है। हाँ 35 के लिए आप लोगों ने सी विकल्प चयन किया है, मराठी। हाँ बिल्कुल, मराठी जो है द्रविड़ परिवार से नहीं है, भारतीय परिवार से है, ठीक है। बाकी उससे जो उधर जितनी है, तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, ठीक है, ये सब जो है द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखती हैं, दक्षिण भारत की हैं। आ जाइए, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? आंसर करिए, 8वीं अनुसूची में किसे शामिल नहीं किया गया है? आपको हमने दो दिखाया, एक तो ब्रजभाषा को दिखाया, एक जो है भोजपुरी को दिखाया, और एक जो है यहां है। चलिए कौन शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची में? यह प्रश्न बन चुका है, तो आंसर आ रहा है बी। हाँ बिल्कुल, राजस्थानी को भी अभी स्थान संविधान में नहीं मिला है, नहीं मिला है। आ जाइए, चलिए 137 नंबर, पहला विश्व हिंदी
सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? अभी आपसे समय पूछा गया था, वर्ष पूछा गया था, अभी आपसे पूछा जा रहा है कहाँ हुआ था। चलिए, और आप लोगों ने आंसर भी दिया था। हाँ, नागपुर, नागपुर में संपन्न हुआ था। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में है। आ जाइए 138। मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से, मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? चलिए आंसर करिए। 138 का आप लोग का आंसर आ गया है। हाँ, महाराष्ट्र अपभ्रंश या महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ठीक है, 138 का। आ जाइए 39 नंबर। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से होता है? पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से होता है? क्या पैशाची से है, या सौरसेनी अपभ्रंश से है, या अर्धमागधी अपभ्रंश से है, या नागरी अपभ्रंश से है? चलिए, पूर्वी हिंदी। यहां आंसर आ गया सी, अर्धमागधी, अर्धमागधी से है। ठीक है, 40 नंबर पे आइए। 40 नंबर, इनमें से कौन सा बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? देखिए, ये हमारा जो क्लास चल रही है, ये हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और बोलियां हैं। इसके बाद वर्णमाला पे हम लोग आएंगे। ठीक है, चलिए। इनमें से कौन सा बोली परिचय, सॉरी, पश्चिमी हिंदी की बोली यहां दिया है नहीं, तो आंसर आ गया है आप लोगों का कि बघेली, 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 ए विकल्प। और ए विकल्प जो है आपको पता है कि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत रखा गया है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, कमेंट करेंगे। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, एक तो बघेली हो गया, 2 और है, उनको भी कर दीजिए। 141 नंबर पे आइए। भाट भाषा इनमें से किसे कहते हैं? चलिए, भाट भाषा चारण और भाटों के द्वारा बोली जाती थी, लिखी जाती थी, याद करिए। चारण साहित्य कहां है, किस युग में मिलता है? हाँ, आंसर आ रहा है आप लोगों का 41 के लिए। चारण साहित्य याद करिए। बहुत अच्छा, आपने बता दिया अमित जी ने कि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, बहुत अच्छा। यहाँ 41 का आंसर आ रहा है ए विकल्प। बिल्कुल, चाय भी तो पीना है। चलिए, आप क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, चाय पीने पे फोकस कर दिए आप लोग। ठीक है, डिंगल, आप याद करिए, चारण और भाट जो आदिकाल में है, ठीक है, उनकी भाषा डिंगल रहती थी। ठीक है, ज्यादातर डिंगल, पिंगल भी है लेकिन ज्यादातर डिंगल, क्योंकि वीर रस की रचनाएं लिखते थे ना। इनमें से ढूढ़ाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इनमें से ढूढ़ाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 142। आंसर डी ई दिए थे, कहां ई डी दिए थे? इसमें डी ई किस में दिए थे, आप कमेंट कर दीजिए। इसमें तो ई डी ही विकल्प था, डिंगल, पिंगल, ब्रज, बुंदेली। ठीक है, चलिए एक
चलिए, इनमें से ढूढ़ाड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? और यहां आप लोगों का आंसर आ चुका है, कोई बात नहीं। बी, बी जयपुरी। जयपुरी को जो है ढूढ़ाड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। आ जाइए 143। हाँ, आप लोगों का तो मैं कमेंट थोड़ा देख लेता हूं। अच्छा, दे दिए थे, ठीक है। नहीं, हमारे पिताजी आते हैं, ठीक है, दूध लेकर आते हैं घर से। तो नीचे का गेट कभी कभी बंद रहता है, अक्सर बंद रहते हैं क्योंकि नीचे कोई आता नहीं है, तो बंद रहता है तो वो फोन करते हैं, ठीक है। हाँ, सुबह सुबह दूध लेके आते हैं। चलिए, देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? चलिए 143। अब हम थोड़ा सा विलंब हो रहे हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। श्याम सुंदर दास ने, ठीक है, देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचम अक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव श्याम सुंदर दास ने दिया था, ठीक है, ए विकल्प। 44 पे आ जाइए। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? चलिए आंसर करिए। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? आंसर आ गया, भारोपीय। भारोपीय, ठीक है। चलिए 145 पे आइए। भाषा का सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? आंसर करिए। आंसर आ रहा है कि सी विकल्प, डी विकल्प। तो जिन्होंने सी कहा ना, बिल्कुल सही जवाब है। साहित्य अकादमी जो संस्थान है उसी के द्वारा भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। 146। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? यह उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? चलिए, किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आंसर आ रहा है सी, डी, बी, बी। चलिए, बी में नहीं, सी में, ठीक है। 15 वर्ष तक क्या रहेगा? जारी रहेगा। चलिए 147 पे आइए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सी विकल्प, सी 343। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर आ रहा है ए, बी। हाँ, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी आप नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते 14 सितंबर, ठीक है। विश्व का पूछा गया है, 10 जनवरी, 10 जनवरी। आ जाइए 48। अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? आर्य, सेमेटिक, आग्नेय, द्रविड़, किस में लगाएंगे? आर्य भाषा, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां आंसर आ रहा है ए, ए आर्य,
आर्य। अपभ्रंश भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, ठीक है, और हिंदी, सब आर्य भाषा के अंतर्गत ही तो है। 100 चलिए 149 नंबर पे आइए। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्य करती है? ये देखिए, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत काम करती है? आंसर आना चाहिए। चलिए, तो आप लोग का आंसर जो है डी आ रहा है। डी नहीं होगा, नहीं नहीं। उच्चतर शिक्षा विभाग, ये पढ़ाई थोड़ा चल रही है, वो जो है सरकारी संस्था के जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित दिया जाता है, उनको जो है बीच बीच में कभी प्रशिक्षण दिया जाता है, वो आता है राजभाषा विभाग के अंतर्गत, राजभाषा विभाग के अंतर्गत, ठीक है। उच्चतर शिक्षा तो आपको पढ़ाने लिखाने, उच्च शिक्षा बच्चों को देने के लिए है ना। आ जाइए, राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? चलिए, राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित जो संसदीय राजभाषा समिति है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, कौन सी संसदीय राजभाषा समिति ये बनाई गई है, ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति बनाई गई है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता करते हैं गृह मंत्री, ठीक है ना, जो अपने देश के गृह मंत्री होंगे वही इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। आ जाइए 151 नंबर पर, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहां है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहां है? हैदराबाद, नई दिल्ली, आगरा, गुवाहाटी? चलिए आंसर करिए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहां पर है? केंद्रीय, याद करिए, केंद्रीय, तो केंद्र हमारा कहां है? हमारा केंद्र कहां है? देश का केंद्र, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। 151 का आप लोग का आंसर नहीं आ रहा है, कहीं मेरे यहाँ चैट स्लो तो नहीं चल रहा है? चलिए मैं देख लेता हूं। सही कह रहे हैं, मेरे यहाँ ही स्लो चल रहा था, ठीक है। नई दिल्ली, नई दिल्ली, बहुत बढ़िया, नई दिल्ली। आ जाइए 152, मैथिली किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? मैथिली किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? आंसर करिए। मैथिली, बहुत अच्छा, आपका आंसर आ रहा है बिहार में ज्यादा बोली जाती है, बिल्कुल सही जवाब। बिहार में जो है मैथिली बोली जाती है, ठीक है। भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? चलिए आंसर करिए, कितने प्रकार के? भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं, ये भी प्रश्न बना है। हाँ 5, बहुत अच्छा, 5, 5, जिसमें से 2 ही ज्यादा चर्चित हैं, ठीक है। हाँ, भारूपी और द्रविड़ परिवार, बाकी तो थोड़ा बहुत असर है। आ जाइए, इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? आंसर करिए। कन्नौजी, चलिए, हाँ प्रमोद जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। कन्नौजी किसमें बोली जाती है? तो यहां आंसर आ रहा है हरदोई। चलिए हरदोई, हरदोई, बहुत अच्छा। 155 पे आइए, खड़ग विलास प्रेस, खड़ग विलास प्रेस इनमें से किस संस्थान से संबंधित है? दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज, पटना? खड़ग,
चलिए, खड़ग बिलास प्रेस इनमें से किस स्थान से संबंधित है? बहुत अच्छा, आप लोगों का आंसर आ रहा है पटना। जिन्होंने कहा पटना, बिल्कुल सही जवाब, बिहार की राजधानी पटना। 56 पे आइए। भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश। भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत कौन नहीं आता? बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, डी। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश नहीं है। ठीक है, आंध्र प्रदेश हिंदी प्रदेश के रूप में नहीं जाना जाता। ठीक है, इसकी भाषा रही तेलुगु। ठीक है, आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? असमिया उड़िया का विकास अपभ्रंश से नहीं हुआ है। अवधी और बघेली बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। हरियाणवी ब्रजभाषा बोलियों का विकास बिहारी उपभाषा से नहीं हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। चलिए, आंसर आना चाहिए। और 57 का आप लोगों ने आंसर किया ए, बिल्कुल सही जवाब। ये कहा है कि असमिया और उड़िया का विकास जो है अपभ्रंश से नहीं हुआ है, अपभ्रंश से ही हुआ है। ठीक है ना, अपभ्रंश से हुई, अपभ्रंश से ही हुआ है। किस अपभ्रंश से हुआ है, कमेंट करिएगा। चलिए, इनमें से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? कन्नड़, मलयालम, कुई, खासी। द्रविड़ परिवार से नहीं है, हाँ खासी, बाकी सब दक्षिण भारत से। 159 पे आइए। 159, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी, मैसूर। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहां पर स्थित है? आंसर आ रहा है कि बी आंसर आ रहा है कोलकाता। बी आंसर आ गया फिर कोलकाता। चलिए, आप लोगों का थोड़ा आंसर जो है बहुत स्लो आ रहा है। हाँ, अंशु जी ने कहा डी, पूनम जी ने कहा डी। चलिए, ए, तो जिन्होंने डी बताया है मैसूर, वो सही है। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहां पर स्थित है? मैसूर में स्थित है, मैसूर में। 160, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? चलिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा विभाग आता है? साहित्य अकादमी, विधायी विभाग, उच्च शिक्षा विभाग या राजभाषा विभाग? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आकांक्षा जी राधे राधे, स्वागत है। तो बिल्कुल, बहुत अच्छा। राजभाषा आयोग जो है ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, राजभाषा विभाग। 61 नंबर, असम की राजभाषा कौन सी है? असम की राजभाषा कौन सी है? चलिए, असमिया, काकबराक, बंगला, मणिपुर। असम की राजभाषा कौन सी है? तो हाँ बिल्कुल, असम में असमिया, असमिया। आ जाइए, असमिया। 162 नंबर पे आ जाइए। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? 8, 18, 17, 7, किसमें है? किसमें है?
बहुत अच्छा, यहाँ पे आंसर आने लगा है 17 भाग 17 भाग 17, बहुत अच्छा। 17वें भाग में, भारतीय संविधान के 17वें भाग में आ जाइए। 163 नंबर, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी, ब्राचड़। चलिए, यहां आंसर आ रहा है सौरसेनी। सौरसेनी, खड़ी बोली जो विकसित हुई है वो सौरसेनी से विकसित है। चलिए, बहुत अच्छा। 64 नंबर पे आ जाइए। पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है? पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है? अवधी ब्रजभाषा, मगही बघेली, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, अवधी छत्तीसगढ़ी। आंसर करिए। पूर्वी हिंदी में आंसर आ गया डी, बिल्कुल। अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। बघेली भी है, 3 बोलियां शामिल हैं इसमें, तो 2 का आपको चयन करना था, जिसमें डी विकल्प सही है। 65 नंबर पे आ जाइए। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? कुमाऊनी, जौनसारी, बुंदेली, गढ़वाली। चलिए, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो आप लोगों का आंसर आ रहा है बुंदेली, बिल्कुल। बुंदेली जो है पहाड़ी बोली नहीं है, ठीक है। बुंदेली पहाड़ी बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। आ जाइए। 166, लहंदा का विकास किससे हुआ है? चलिए, आंसर करिए। लहंदा का विकास किससे हुआ है? राजस्थानी से, पैसाची से, गढ़वाली से, मागधी से। आपका आंसर आना चाहिए बी विकल्प, बहुत बढ़िया, पैसाची से। पैसाची से इसका विकास हुआ है लहंदा का, ठीक है। आ जाइए। 167 नंबर, मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? मालवी, खड़ी बोली, मागही, ब्रज। तो यहां आंसर आना चाहिए 167 के लिए आंसर आ गया सी, मगही। मगही, ठीक है। मागधी से मगही का विकास हुआ है। आ जाइए। पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? अपभ्रंश है, प्राकृत है, ब्राचड़ है, मागधी है। चलिए, पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? तो जो लोग कहते हैं कि डी 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 डी, ठीक है, नहीं, से प्रथम अपभ्रंश नहीं कहते शिवांगी जी, मिस्टेक हो गया। प्रथम प्राकृत कहते हैं, मिस्टेक हो गया। इसे आप प्राकृत कह देंगे, ठीक है, प्राकृत, ठीक है। श्रीलंका वासी जो है वो लोग जो है पाली को मगध से विकसित मानते थे, ठीक है, मगध से। तो उनके हिसाब से मगध हो जाता था, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो पाली को जो है प्रथम प्राकृत कहा जाता है, तो प्राकृत हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, यूपीपीआरबी में ने अपनी उत्तर कुंजी में इसे प्रश्न का विकल्प बी प्राकृत को माना है, ठीक है। हाँ, अब ये विवादित हो जाएगा, लेकिन आप प्राकृत लगाइएगा, क्यों? क्योंकि आपके बुक में भी दिया हुआ है। चलिए, नहीं नहीं, हाँ अपभ्रंश है, ठीक है, बिल्कुल। तो लेकिन जो जो प्राकृत है, ठीक है, जो प्राकृत माना है, उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ठीक है, इस टाइप से डिवाइड कर लिया गया है। लेकिन है तीनों बोलियां प्राकृत ही। हड़ौती बोली है पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तर राजस्थान की। चलिए,
नहीं, पाली जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, तो जहां जहां बौद्ध धर्म का श्रीलंका में भी प्रचार प्रसार रहा, तो वो लोग जो है पाली को मगध से विकसित मानते हैं कि वो वहीं से निकला है। ठीक है। हड़ौती एक्स 169 ए, 169 ए, वे लोग कहते भी हैं, आ जाइए, पाली को मगधी कहते भी हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? 170 नंबर पे आ जाइए। काव्या जी सुप्रभात, स्वागत है। 70 का आइए, 180 तक हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो 170 हम लोग पहुंच गए हैं। आंसर आप लोग का आ रहा है, आंसर आ रहा है बी, बी, बी। 171 आइए, काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? चलिए, किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? तो यहां आंसर आने लगा, हाँ, बनारस, बनारस के आसपास क्षेत्र। ठीक है, बनारस के क्षेत्र की जो बोली है उसे काशिका कहा गया है। 172, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है? फिर आ गया, देखिए, नहीं। चलिए, नहीं शामिल किया गया है। बात यह है कि जो 2003 में जो है 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाओं को शामिल किया गया, उसमें से 3 यहां पर जो है उसी समय शामिल की गई, एक नहीं है। कौन नहीं है? तो आंसर आ रहा है तमिल, तमिल। ठीक है, हाँ, तमिल जो है उस समय शामिल नहीं है। 173, 173, पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? सिद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, इनमें से कोई नहीं, जैन साहित्य। यहां आंसर आ रहा है सी, बहुत अच्छा, बौद्ध साहित्य से। तो देखिए, बौद्ध धर्म से ये क्या है, पाली का संबंध रहा है। ठीक है। 174, सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? सिंधी भाषा का संबंध या विकास किससे माना जाता है? तो आंसर आ रहा है, बिल्कुल, बहुत अच्छा, ब्राचर से, ब्राचर से। चलिए, 175 नंबर, मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो देखिए, भाषा से संबंधित जितने प्रश्न अब तक के पूछे गए हैं, सारे प्रश्न जो है इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, जितने प्रश्न बन सकते हैं, और आप एग्जाम दे करके आएंगे और भाषा से संबंधित जो प्रश्न बना होगा आप देखेंगे इसी में से रहेगा। ठीक है, तो 175 का आप लोगों ने आंसर कर दिया है कि मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है, और आंसर किया है आपने, हाँ बिल्कुल, सी, मागधी से। मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो वो है मागधी से। 176 नंबर आ जाइए, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है कि बी, राजस्थान मतलब राजस्थानी। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये खत्म होने दीजिए, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। यहां आंसर आ गया डी, राजस्थानी नहीं है, हिंदी। ठीक है, ये आप बिग मिस्टेक कर रहे हैं कि राजस्थान से है तो राजस्थानी हो जाएगी, नहीं, हिंदी। ठीक है, राजभाषा का मतलब कि जिसमें कामकाज होता है, सरकारी कामकाज होते हैं,
तो जब सरकारी कामकाज होते हैं वो हिंदी में होते हैं, ठीक है। गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? राजभाषा का दर्जा उसी उसी भाषा को दिया जाता है ना जिसमें सरकारी कामकाज होते हैं। 77, गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? देखिए आ गया ये, पहले भी क्वेश्चनों में कहीं आया था, ठीक है। तो आप लोगों ने आंसर कर दिया गोवा कोंकणी।